हेलो स्टूडेंट्स, आज और एक मैथ लेकर के आए हैं। इसमें हमको एरिया निकालना है और ये एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द ब्रेथ of a rectangular ground is 5 meter and its diagonal's length is 13 meter, what is the area of the ground? तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर के शेप का ग्राउंड है, मैदान है या फिर एक बड़ा सा जमीन है जो रेक्टेंगल के शेप का है और उसका ब्रेथ जो है वो 5 मीटर है। ब्रेथ या फिर विथ आप बोल सकते हो, दोनों मतलब चौड़ाई। तो ये 5 मीटर है और इसका डायगनल, डायगनल को हिंदी में हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो डायगनल का लेंथ जो है 13 मीटर है। अब ये डायगनल और एक साइड रेक्टेंगल का यानी कि ब्रेथ, उसके हेल्प से हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का मैथ होगा ना, हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि फिगर बना लेंगे। तो एक फिगर बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया और हम इसको ऐसे इमेजिनरी कोई नेम दे देते हैं इसके चारों वर्टेक्स पे, ए बी सी एंड डी। एक डायगोनल बोला गया है तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब डायगोनल क्या होता है? कोई दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल जो है वो 13 मीटर के लेंथ का है और उसका जो ब्रेथ है यानी कि एक तो साइड है वो है 5 मीटर का। अब हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो हमारे पास ब्रेथ है मगर लेंथ नहीं है। अब देख लीजिए कि रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड जो पैरेलल और इक्वल होता है। यहाँ पे एडी का अपोजिट बीसी है, मतलब कि ये 5 मीटर है और तो ये भी 5 मीटर होगा। दैट मीन्स ये दोनों का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो और एक साइड चाहिए हमको, डीसी या फिर एबी। तो हम क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसके हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि एक राइट एंगल, अगर एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है तो इसको ये टू 90 डिग्री वाले एंगल यानी कि राइट एंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम राइट एंगल में एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हेल्प से हम एक साइड निकालेंगे और उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन करो, जो जो दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दिए गए हैं उनको लिखना है। गिवन DIA GONAL, डायगोनल, डायगोनल कौन है? AC है। तो इज इक्वल टू 13 मीटर एंड उसके बाद ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कौन है? AD है। तो उसका वैल्यू कितना है? 5 मीटर है। अब देखो लेट, यहाँ पे लिखना है लेट AD, और थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ADC इज अ RIGST राइट एंगल्ड TRIANGLE राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें जो है एंगल ADC। अब देखो डी को बीच में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जिस वर्टेक्स को भी बीच में लिखा जाता है दैट मीन्स वहीं पे एंगल का फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे देखो ADC एक, अगर हम इसको हाइड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है? ADC। तो ये एक राइट एंगल, तो डी वर्टेक्स में एंगल बना है, इसलिए हम ये दोनों जो अपोजिट वर्टेक्स हैं इनको साइड में लिखेंगे और बीच में जहाँ एंगल बना है वो वाले वर्टेक्स को बीच में। तो यानी कि डी बीच में है, दैट मीन्स डी में ही 90 डिग्री बना है। तो इसको हम लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो रीजन देना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री करके नहीं लिखा है, लेकिन हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें 90 डिग्री होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कैसे है? वो रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है। दैट मीन्स यहाँ रीजन में देना पड़ेगा कि सिंस एंगल ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देना एंगल ऑफ रेक्टेंगल
यानी कि रेक्टेंगल का जो जो एंगल सब होता है वो 90 डिग्री का होता है। हो गया। अब देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो लाइन सेगमेंट होता है वो होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। एच के फॉर्म में कौन काम कर रहा है, एसी, तो उसका वैल्यू है 13 मीटर। अब देखो इस वाले जो ट्रायंगल को है इसको अगर हम ऐसे करके रख देते हैं तो दैट मीन्स सबसे नीचे वाला जिस पे दोनों ये जो हाइपोटेनियस और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ये दोनों जिस पे टिका हुआ है उस साइड को कहेंगे हम लोग बेस। तो यानी कि बेस का वैल्यू है 5 मीटर। बेस का पहला लेटर है बी, उसको लिखते हैं वो उसका एक्चुअल यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग नेम है एडी, वो है 5 मीटर। अब हमको चाहिए ये वाला साइड, तो इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी। पी का वैल्यू है, मतलब पी का नेम है फिगर के अकॉर्डिंग डीसी, ये फाइंड आउट करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि जो हाइपोटेनियस यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको नहीं पता तो उसको रहने दो ऐसे ही। बी यानी कि बेस का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली यहाँ पे जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट कर पाओ और आपका टाइम बच जाए। 13 का होता है 169, 13 का स्क्वायर आप 13 इंटू 13 करके भी देख सकते हो, और 5 का होता है 25। अब ये है 169, अब 25 को यहाँ इक्वल के लेफ्ट में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को लेफ्ट में लिख दो और इन दोनों वैल्यू को राइट में, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 9 से 5 जाएगा 4, 62 गया 4, 1 1 बच गया। अब किसी भी अगर इस तरह का है और स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, राइट साइड में आके जो भी वैल्यू है उसका रूट हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट है 12। अब वैल्यू मीटर में था, अब मीटर मीटर में आ गया। अब जो है यहाँ से नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैंने एरो दे दिया है ताकि आप देख करके समझ जाओगे कि ये पहला ही पार्ट है, इसके बाद वाला स्टेप इधर है। तो अभी हमको P यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि P कौन था, DC था, और DC को क्या कहेंगे, ये लेंथ, लेंथ कहेंगे हम। DC और AB दोनों इक्वल हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड है, तो वो है लेंथ, LENGTH। लेंथ का वैल्यू कितना मिल गया, 12 मीटर। और बेस, बेस यानी कि B, AD के अपोजिट BC है, यानी कि इसका 5 मीटर है तो इसका भी 5 मीटर होगा, तो बेस कितना है, AD, AD। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ का वैल्यू है 5 मीटर। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल के शेप का ग्राउंड है उसका लेंथ ब्रेथ दोनों मिल चुका है, तो अब हम उसका एरिया निकालते हैं। लिखेंगे नाउ एरिया इज इक्वल टू LE। अब रेक्टेंगल के शेप का है तो उसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू पुट करो 12 मीटर, ब्रेथ का वैल्यू पुट करो 5 मीटर, तो 12 5 जा 60। अब मीटर मीटर है, बेस सेम होता है तो उसका एक्सपोनेंट ऐड होता है, तो फिर एक m और स्क्वायर, और हमेशा एरिया जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। तो अब लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आप सबको समझ में आता है तो आप लाइक
ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।